नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजवीर सिंह चंदेल जी। सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं राजवीर जी कौन है और आपके मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं। सर, अगर आप आज के राजवीर की बात कर रहे हैं, सो एड्यूप्रेन्योर, द यंगेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन द स्टेट। इसके अलावा कुछ मल्टीपल बिजनेसेस हैं मेरे, एंड अभी दो महीने पहले आई गॉट एन अवार्ड फॉर द इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर एंड CEO ऑफ द ईयर, दैनिक भास्कर और रेड FM की तरफ से। बट इट ऑल स्टार्टेड विद अ कोर एलिमेंट कि आज से काफ़ी सालों पहले जब मुझे 2003 में हॉस्टल में डाला गया था, आई वॉज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट लूज़र देन। तो ये स्टार्ट वहाँ हुआ था। हॉस्टल का पहला दिन 14 लोगों ने साथ में बेड से नीचे उतार के मारा था जस्ट फॉर एक पार्ले जी। सो इट ऑल स्टार्टेड देयर कि यार ऐसा भी होता है, मतलब दिस इज़ लाइफ, कि अगर आपके माँ बाप आपको शैडो नहीं कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड आउट देयर। आपको खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इनहेरिटेंट बनना पड़ेगा कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो जो कोर एलिमेंट है वो ये है कि आई बिकेम अ वॉरियर माई सेल्फ। देश के लिए काफ़ी मेडल्स जीते मैंने, 336 सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, 2 गोल्ड्स, 2 सिल्वर्स, 8 ब्रॉन्ज, गवर्नमेंट जॉब ली, स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कंट्री एज वेल। तो एक वो माइंडसेट था कि आई हैव मेड माई सेल्फ अ वॉरियर एंड अब मैं ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए करना चाहता हूँ। तो पिछले कुछ सालों से I'm a प्रोफेसर, आई टीच एट IIMs, IISTs, I'm a गेस्ट फैकल्टी, एंड एक मेरा इनिशिएटिव है स्काई एरिना, वेयर मैं 12th पास बच्चों को 100% जॉब गारंटी देता हूँ इन सम फील्ड्स दैट आई ऑफर। सो फॉर यू दैट इज़ राजवीर आज की डेट में। आप फर्स्ट टाइम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब हुए? आप कितने साल की थे तब? भाई, आई बिलीव फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज़ अ वेरी बिग वर्ड टू लुक एट, बट अगर हम बात करें मैंने कमाना कब चालू कर दिया था या मुझे पैसे की वैल्यू कब समझ आ गई थी, सो एज आई टोल्ड यू, मैं हमेशा हॉस्टल में बड़ा हुआ, एंड वहाँ पे जब एक पार्ले जी के लिए मुझे 14 लोगों ने मारा था, उस दिन ये तो समझ आ गया था कि कुछ गलत किया है, पर उसको सही करने के चक्कर में सिर्फ पैसा मदद करेगा ये थोड़े टाइम बाद समझ आया। सो भाई, आई हैव ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्समैन बेसिकली। सो इन माई लाइफ I started with football. I've represented Maharashtra. I was the Maharashtra state captain. रग्बी खेला, फुटबॉल खेला, राइफल शूटिंग में I've been in India A team. So स्पोर्ट्स ने डिसिप्लिन और पैसा दोनों बहुत अर्ली एज में दे दिया था। When I was 14 I started earning my first bid. मैं पुणे के स्कूल्स में, पंचगनी में शलोम इंटरनेशनल स्कूल में था, बट पुणे में सिम्बोइसिस एंड देयर आर सम मोर स्कूल्स जो मुझे पे करते थे फॉर देम टू प्ले इन देयर टीम। मेरी जर्सी पे उनका पीछे नाम होता था, एंड उसके लिए मुझे 600 रुपये एक गेम के दिए जाते थे, एंड हफ्ते में 4 गेम्स 5 गेम्स खेलता था मैं उनके लिए। पंचगनी टू पुणे ट्रैवल करता था रोज़, 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। हॉस्टल में कुछ पैसे देने पड़ते थे क्योंकि मैं उनके लिए खेलने जा रहा हूँ, बट देन आई न्यू दैट दैट इज़ माई डेस्टिनी, आई हैव बीन मेड फॉर दिस। एक वो लड़का जिसको स्टार्टिंग में 3 साल सिर्फ रैगिंग हुई हॉस्टल में, उसको कुछ, मतलब मेरे सपने हमेशा से बड़े हैं शिवम जी। जब हम बात करते हैं कि क्या है आपके सपने, आई वांट टू बिकम सो बिग इन लाइफ कि मैं जिसको देखूं, जिसको मदद करना चाहूं, मदद कर सकूं, और मैं आज उसी प्रोसेस में हूं। ये सपना आज का नहीं है सर, ये सपना तब का है। दैट इज़ व्हेन आई सॉ दिस ड्रीम कि जो मेरे साथ हुआ है, पहली बात तो मैं लाइफ में किसी के साथ होने नहीं दूंगा। स्टार्टेड लर्निंग फाइटिंग, MMA सीखा, 14 फाइटिंग स्पोर्ट्स सीखे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया MMA में। आज भी थोड़ा बफ्ड अप लग रहा है आपको कि हाँ पर्सनैलिटी है। आई कैन नेवर सी बुलीज़, मैं बुलीज़ नहीं देख सकता और मैं बुलिंग होने भी नहीं दे सकता। आई एम दैट पर्सन, अगर रोड पे भी झगड़ा चल रहा है, मैं मेरी गाड़ी रुका के वो झगड़ा ख़त्म करके वहाँ से निकलूँगा। मुझे मतलब ही नहीं कि वो मेरा झगड़ा है कि नहीं, वो झगड़ा ही गलत है। और लाइफ में जब वो एक लूजिंग सेगमेंट आया, सब कुछ खोया भी उसकी वजह से ही है। सिर्फ पेशेंस नहीं था एक टाइम पर, उसकी वजह से सब कुछ खो चुका था। सो 14 साल की उम्र से सर कमा रहा हूँ, आज आपके साथ हूँ, आप मुझे जानते हैं काफ़ी साल से। सो मल्टीपल बिजनेसेस हैं, सब सही चल रहा है। इट स्टार्टेड देन सर विद अ ड्रीम। क्या इस देश में सच में अनएम्प्लॉयमेंट है कि यार लोगों के पास स्किल की कमी है? आपका क्या मानना है? सर, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा, आई बिलीव इट इज़ अ ह्यूमन ट्रेट। जैसा मैंने आपको बताया, मैं यंगेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन द स्टेट। एक ह्यूमन ट्रेट होता है जस्टिफिकेशन देना। सो हम हमारे फेलियर्स को हमेशा जस्टिफाई करते हैं एज ह्यूमन बींग्स कि ये हो गया, अरे यार ऐसा ये हो गया था, या रीज़न देते हैं। कभी भी देखा होगा आपने, हर नहीं है, ये नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है सर।
एक्सेप्टेंस में जीने वाला जस्टिफिकेशंस कम देता है। ये नहीं बोलूँगा नहीं देता, क्योंकि हर इंसान देता है, कभी ना कभी आप भी, कभी ना कभी मैं भी। बट क्या होता है ना, जब हम एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स की बात करते हैं, तो जिस देश में हम रहते हैं, आई हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री सर। आप समझते होंगे, देयर इज़ नो मोर प्राइड फॉर मी टू बी इन दिस कंट्री एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया। मेरे मेडल्स पे इंडिया का टैग है, मेरे फ्लैग्स पे इंडिया का टैग है। दैट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। बट अ क्रूड पार्ट ऑफ दिस कंट्री इज़ कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पॉलिटिक्स, सीट रिजर्वेशन सिस्टम और करप्शन में मर गया है सर। अनएम्प्लॉयमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये 3 कैटेगरीज में तो ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग हैं जो स्किल्स बहुत अच्छे हैं बट रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से रह जाते हैं, या इस देश का पॉलिटिक्स मार देता है कि नहीं यार, ये एक बंदा है, ये स्किल्ड है, पर वो बंदा इसके रेफरेंस है, इसकी पहचान है, ये उनको जानता है, वहाँ से कॉल आ जाएगा। इस सिस्टम ने सर स्किल्स को मार दिया है। स्किल्स ज़रूरी हैं, आई विल ऑलवेज टेल दैट, बट कुछ लोग स्किल के होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड जब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, जो आप बोल रहे हैं कि स्किल का क्या काम आता है, अगर हम स्किल अडाप्ट कर लेते हैं, सर आई एम अ मल्टीलिंगुअल, मैं 5 लैंग्वेजेस बोलता हूँ, यू नो इट। सो मुझे हमेशा इन स्किल्स ने काम किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपके साथ कुछ क्रिएटिव शेयर करूँगा, आर्टिकल्स नॉट इवन मेड बाय मी, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स होंगे। आप देखिए कि क्रिएटिव फील्ड में कितनी जॉब्स हैं। मतलब नंबर्स में मैं अगर आपको बोलूँ तो सिर्फ हमारे करियर क्रूज मैनेजमेंट जो आपको बताया था मैंने, 4 लाख जॉब्स वंदे भारत मिशन के थ्रू उसमें आ रही हैं सर। गवर्नमेंट इज़ गिविंग इट। एविएशन में जॉब्स की कमी नहीं है, हॉस्पिटैलिटी में कमी नहीं है। आई ऑल्सो शेयर दिस आर्टिकल, 2030 तक $170 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना है सिर्फ इस इंडस्ट्री में। वेयर इज़ द फॉल? तो मेरे को मानना है कि अवेयरनेस की कमी है, लोगों को एविएशन फील्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, 100% मानता हूँ, क्योंकि लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर देते हैं कि एविएशन वाले क्या करते हैं। तो लोगों को लगता है एविएशन वाले खाना सर्व करते हैं, बिल्कुल, या जो अपना क्रूज क्रू होता है खाना सर्व करता है। इट इज़न्ट दैट सिंपल सर। रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं। 35,000 फीट अबाउ द सी लेवल एक प्लेन उड़ता है, जिस प्लेन में कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई फायर फाइटर नहीं, कोई आर्मी वाला नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं। क्या लगता है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन फुलफिल करता होगा? अगर प्लेन में एक छोटी सी इमरजेंसी फायर भी लग जाए ना, जहाँ सब आगे भागने की सोचते हैं, वहाँ सबसे पहला फर्स्ट रिएक्शन टूवर्ड्स दैट ऑफ अ ट्रेन स्टाफ इज़, मुझे मेरे पैसेंजर्स की जान बचानी है, इन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। और इसी प्रोसेस में कितने केबिन क्रूज खुद को हार्म कर लेते हैं। बट देन लोगों को लगता है खाना सर्व करते हैं। सर लाखों रुपए की सैलरी दी जाती है इनको, लाखों रुपए की सैलरी ऐसी तो नहीं दी जाती होगी। 5 लोगों का काम करता है एक केबिन क्रू, एक फ़्लाइट में 4 से 5 केबिन क्रू। आप सोचिए 50 अनहेरिटेंस हो रहे हैं, हर चीज़ पे उनका रिएक्शन है। एंड देन जो कस्टमर सर्विस का पार्ट आता है कि आप कुछ मांग रहे हो तो वो ला के देना, तो सर हमारा देश ही अतिथि देवो भव से जीता है। बिल्कुल, कैसी बातें कर रहे हैं कि खाना सर्व करना। दीज आर ऑल टाइनी टॉक सर, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का ही मानना है कि बड़े कॉलेजों से पढ़ने से बड़े जॉब्स मिलते हैं। सर आई विल टेल यू, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ, एंड आई एम नॉट इवन टेलिंग यू, मैं आपको ये प्रूव करता हूँ ये क्यों सबसे बड़ा मिथ है। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट बड़े कॉलेज से बड़ी जॉब्स लगती हैं, आप शायद अभी जो टैब आपके पास है या जो आपके फ़ोन आपके पास है, एप्पल का है, फैबुलस सर। स्टीव जॉब्स, अ कॉलेज ड्रॉप आउट, नेट वर्थ और एस्टिमेट वर्थ ऑफ $10.2 बिलियन आज की डेट में, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मेरा फोटे है, बहुत लोगों को पढ़ाता हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स हैज़ ऑलवेज बीन माई फोटे। 8 से 10 घंटे एक एवरेज स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज़ करता है। बिल्कुल, सी ये गिल्टी प्लेजर है, आप और मैं भी 2-4 घंटे तो कर ही लेते होंगे। मार्क ज़करबर्ग, द ओनर, अनदर हार्वर्ड ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट है सर, इज 83.25 बिलियन एस्टिमेट वर्थ। आई टेल यू अबाउट अ वेरी पर्सनल ड्रीम सर। मतलब मैनिफेस्टेशन है, लोग बोलते हैं कि नहीं बताना चाहिए, नज़र लग जाती है, बट ओके इट्स ओके। सो माई ड्रीम कार इज़ मस्टैंग 1969 मसल कार मॉडल। होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं परचेस कर लूँगा। द ओनर ऑफ मस्टैंग, हार्वी फोर्ड, ज़िंदगी में कभी स्कूल तक नहीं गया सर। नेट एस्टिमेट वर्थ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट नेट क्योंकि सब कितना स्पेसिफाई होता है पता नहीं, बट एस्टिमेट वर्थ ऑफ $35.6 बिलियन। स्कूल नहीं गया आदमी सर वो,
दैट इज़ हिज वर्थ, ठीक है। एंड ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। वॉल्ट डिज्नी, सर ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, आइए हमारे देश में वापस आते हैं। हमारा देश चलाने वाले मिस्टर अंबानी, मिस्टर अडानी आर 2 कॉलेज ड्रॉप आउट्स एंड देन दे रूल दिस कंट्री। एनीवन कैन हैव अ डिबेट विथ मी कैसे देश चलाते हैं, दे रूल दिस कंट्री सर। सर आपने अभी तक हाईएस्ट सैलरी किस फील्ड में दिलाई और कितनी दिलाई? सर फैबुलस, हाईएस्ट तो सर छोड़ देते हैं, मैं आपको बताता हूँ मिनिमल हमारी सैलरीज की। जब हम बात करते हैं इसको 2 फेज़ में आंसर करता हूँ मैं, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। फर्स्ट, अगर हमारी मिनिमल सैलरी की बात करें, अगर आप हमारे क्रिएटिव कैप्सूल कोर्स 8 से 10 महीने की ट्रेनिंग में आ रहे हैं, 8 महीने तक हम आपको रेडी करते हैं, 5 लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, बेसिक इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, ब्रिटेन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, फ्रेंच। इसके अलावा आपको कंटेंट ट्रेनिंग देते हैं एंड आपको लगता है कि मुझे क्रूज़ में जाना है यार, वर्ल्ड टूर करना है, क्रूज़ का प्लेसमेंट, जस्ट इमेजिन दिस, ठीक है। 6 महीने आप काम करेंगे, 5 कंट्री घूमने का मौका मिलेगा। हर कंट्री पे जहाँ पे आप पोर्ट करेंगे वहाँ पे आपको ऑन अराइवल वहाँ का करेंसी या तो फॉरेक्स कार्ड मिल जाएगा कि जाओ एंजॉय करो, चिल करो, क्रूज़ पे आके सोना है, ठीक है। 5 कंट्री घूमे, 6 महीने बाद वापस आए, 3 महीने की छुट्टी। इन 6 महीने में क्या लगता है क्रूज़ वाले की कितनी सैलरी होती होगी? बेयर मिनिमम सोचो आप, 50 से 60 हज़ार। 50-60 हज़ार सर, 50-60 हज़ार शायद गवर्नमेंट जॉब्स देती होंगी। दिस इज़ अ इंटरनेशनल जॉब। एक इनिशियल क्रूज़ की स्टार्टिंग सैलरी होती है 2 लाख रुपीज़ अ मंथ। आप 6 महीने काम कर रहे हैं, 5 कंट्रीज़ घूम रहे हैं, 5 कंट्रीज़ घूमने के बाद वापस आ रहे हैं, 3 महीने की छुट्टी ले रहे हैं, फिर 6 महीने काम करने जा रहे हैं। 6 महीने में आप 12 लाख रुपए कमा के लेके आ जाते हैं। ओवरसीज़ इंटरनेशनल वाटर पे कमाए हुए पैसे पे टैक्स भी नहीं लगता। इतनी तो लोगों की 3-3 साल की सैलरी होती है। आई अंडरस्टैंड सर, एनुअल पैकेज नहीं होते लोगों के। सर अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है ना, इंसान स्किल डेवलप कर सकता है, पर नॉलेज, लोगों ने नॉलेज और एजुकेशन को सेम समझ लिया है, बहुत अलग चीज़ है सर ये। और ये बताने के लिए बहुत कम लोग हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में लोगों को लग रहा है पैसा, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। सर मेरी जो फ़ीस है इंस्टीट्यूट की, आपकी मोस्ट प्रोबेबली अगर आप क्रूज़ में जाते हैं, 1 महीने की सैलरी मेरी फ़ीस से ज़्यादा है। और अगर आप एविएशन, ट्रैवल, टूरिज़्म या फिर क्रूज़ मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट हो गया, इन किसी जॉब्स में जाते हैं तो शायद 2 महीने की आपकी सैलरी आपके इस करियर को स्टार्ट करने की फ़ीस है। तो ये है ना सर, आई हैव अर्न दैट मनी। लास्ट ईयर जब मैं अवार्ड ले रहा था बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, आप थे वहाँ, बिल्कुल दैट। सो वो कर लिया। बट अब इस देश में चेंज कैसे लाना है, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? जस्ट आफ्टर 12th लोगों को नहीं देने 5 साल यार, 3 साल आप BBA करो, MBA करो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दिस कोर्सेज, बट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में 3 साल आप, मैं आपको 2 स्टेटस बताता हूँ। एक बच्चा जिसने 3 साल BBA किया, एक बच्चा जिसने 8 से 10 महीने हमारा कोर्स किया। 8 से 10 महीने बाद इसकी मिनिमम सैलरी लेके चलते, चलो क्रूज़ भी छोड़ दो, इसने एविएशन में या ट्रैवल में जॉब ली, 60,000 रुपीज़ मिनिमम सैलरी। 3 साल में अगर हम इंक्लिनेशन रेट से चलें, 3 साल बाद इसकी सैलरी होगी कहीं ना कहीं 1.5-2 लाख रुपए। और 3 साल बाद आपका बच्चा BBA ख़त्म करेगा, उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए उसको MBA भी करना ही पड़ेगा। 2 साल का MBA करेगा वो, ये बच्चा तब तक जो 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, ये और 2 साल में। और इस फील्ड में एक और चीज़ मैं बाद में बताता हूँ, इंटरकनेक्ट करते हैं। सो जब तक आपका 2 साल का MBA बच्चा ख़त्म कर रहा है, इस वाले सेगमेंट में हमारे बच्चे ने 2 साल का और एक्सपीरियंस ले लिया, 3.5 लाख तक पहुँच गया। 5 साल बाद जब आपका बच्चा 1 साल की इंटर्नशिप के लिए जाएगा ना, जहाँ पे उसको स्टाइफेंड मिलेगा 12,000 15,000, तब हमारा बच्चा 3.5 लाख रुपए कमा रहा है। 5 साल के बाद 1 साल की इंटर्नशिप के बाद 6th ईयर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद हाईएस्ट MBA प्लेसमेंट बताओ आप? हाईएस्ट MBA प्लेसमेंट 12 लाख ईयर। ठीक है, 12 लाख ईयर जो हमारा क्रूज़ वाला बच्चा कमा रहा है 6 महीने में। हमारा एविएशन वाला बच्चा जिसने इन 5 सालों में इतना काम कर लिया, एक्सपीरियंस ले आया, 3.5 लाख रुपए महीना वो कमा रहा है, जब आपका बच्चा 25,000 30,000 की जॉब के लिए जा रहा है। विच इज़ बेटर सर? आप कंपेयर करो ना। नहीं, मैं इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जलजम का कोर्स किया है। 3.5 लाख रुपए कॉलेज को दिए, 3 साल किया, फिर उसके बाद 25,000 की जॉब लगी, 3-4 साल किया, तो मतलब अपनी जो फीस थी उसको निकालने में 3-4 साल लग गए। तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ से बिल्कुल। और वही चीज़ मैंने सबसे पहले आपको क्लियर करी कि सिर्फ आपकी फ़ीस आप पहले महीने की सैलरी से कवर कर लोगे या 2 महीने की सैलरी से। दैट इज़ हाउ क्रिएटिव दीज करियर्स आर सर। सर आप लोगों को कैसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं, या आप लोगों के पास, स्काई अरीना के पास कैसे स्टूडेंट आते हैं? सर बेसिकली लेट मी टेल यू,
जिंदा होना चाहिए और बोलना आना चाहिए। बस अपने बारे में भी अगर बता देता है ना, हो जाएगा। बिकॉज सर हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो इतना क्रूशल है कि इफ़ यू आर अ टायर सिटी 3 से आप आते हैं, टायर 4 से आते हैं, सो आपको सबसे बड़ा डर यही है, मेरे को वो जज कर रहा है, मेरे को ये जज कर रहा है, मेरे को ये जज कर रहा है, और इसमें इंसान कुछ कर नहीं पाता। तो हमारा सबसे पहले हम जो प्रोग्राम है चालू ही इससे करते हैं कि आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं मॉर्निंग 45 मिनट्स में, उसके बाद ब्रेक है, और उसके बाद आप सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में बैठते हैं। आपकी पर्सनालिटी को एसेस किया जाता है, उसको बेहतर बनाया जाता है। दिस प्रोग्राम इज़ नथिंग सर। इन 10 महीने में मैं आपको आपका ही बेहतरीन वर्जन बना के, जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जहाँ पे आपको लेफ्ट आउट फील होता है, उसको भर के आपको आपका सबसे कॉन्फिडेंट वर्जन बना के इंडस्ट्री में 100% गारंटीड जॉब दे रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट दैट। तो बच्चे सर जो सपने देख सकते हैं, जिन्हें दुनिया घूमनी है, जिन्हें कभी ना कभी सोचा हो कि माँ बाप को दुनिया घुमानी है, सर आपको एक फैक्ट बताता हूँ, लोगों को शायद नहीं पता होगा ये। अगर एविएशन में आप लोग ज्वाइन करते हैं, एविएशन में ज्वाइन करके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें से एक सबसे खूबसूरत बेनिफिट बताता हूँ। एनी मिडिल क्लास बॉय, जहाँ से मैं आया हूँ, शायद जहाँ से आप आए हैं, जहाँ से हमारी ज़्यादातर जनता होगी, आपने कभी ना कभी सपना देखा होगा अपने पेरेंट्स को दुनिया घुमाने का। पर सबको पता है अगर आपको वर्ल्ड टूर भी करवाना हो पेरेंट्स को तो 11 लाख रुपए से स्टार्ट होता है वर्ल्ड टूर। बट जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, आपकी कंपनी आपको ट्रेड देती है, आपको एडवांटेज देती है कि आपके पेरेंट्स को अगली टिकट कभी नहीं खरीदनी पड़ेगी, नेवर, जब तक आप इस इंडस्ट्री में। आपके पोर्टल अमाउंट से एक छोटा सा टैक्स अमाउंट कटेगा। लेट्स अज्यूम फॉर एन एग्जांपल आप एविएशन में हैं, आपके फादर को दुबई जाना है एंड मुझे दुबई जाना है। सो बिकॉज अब मैं इंडिगो एयरलाइंस के साथ नहीं काम कर रहा हूँ, आई यूज्ड टू वर्क विद इंडिगो एंड कतर एयरलाइंस, एंड जॉब्स थी मेरी, बहुत खूबसूरत जॉब्स थी। इंडिगो में मैंने पूरा देश घूमा है फ्री में, बढ़िया 5-6 दिन काम करता था, एक PL लगाता था, लीव लेता था, निकल जाता था, फ्लाइट्स फ्री, कोई टेंशन ही नहीं। और कतर में मैंने 8 कंट्रीज़ घूमी है। जब मैं कतर एयरलाइंस के साथ था तो मैंने 8 कंट्रीज़ पूरी एक्सप्लोर करी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके फादर को आज दुबई जाना है सर, आप एविएशन में हैं और मुझे दुबई जाना है, आई हैव टू परचेज अ बिजनेस क्लास टिकट, छोड़ो बिजनेस क्लास, नॉर्मल, आई हैव टू परचेज अ नॉर्मल इकोनॉमी टिकट ऑफ समवेयर अराउंड 35-40,000 रुपीज़। अगर आप एविएशन में, आपके फादर सिर्फ 6,000 या 5,000 का टैक्स भर के, वो नहीं भरेंगे, आपके अकाउंट से कटेगा, वो भर के वो दुबई घूमेंगे। एविएशन कितना फ़ायदा है? दैट्स जस्ट एविएशन। हम क्रूज़ की बात करें, 8 महीने में वर्ल्ड टूर होता है। अगर आप उसका स्टाफ हैं तो आप तो वर्ल्ड टूर कर ही रहे हैं, घूमने के लिए पांडे जी आपको पैसे दिए जा रहे हैं। बताइए एक फील्ड जो ये करेगा। सर स्काई एरिना के मेंटोर्स को कितना एक्सपीरियंस है, जैसे एजुकेशन फील्ड में ओझा सर को है? सी ओझा सर इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड स्पीकर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स दैट आई नो ऑफ। क्या बोलते हैं, मतलब हैट्स ऑफ, आई एम अ फैन। सबसे पहले ओझा सर का आई एम अ फैन। सर सी स्काई एरिना में जो मेंटोर्स हैं, आई विल टेल यू अबाउट देम। सो जो वहाँ पे पढ़ा रहा है वो टीचर नहीं है। आई रिस्पेक्ट दैट प्रोफेशन अ लॉट, टीचर वाला भी, बट वो मेंटोर है, क्योंकि मेंटोर आपके साथ लाइफ के लिए जुड़ते हैं। बिल्कुल। हम स्काई एरिना में आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि लेट मी गेट यू अ जॉब, हम आपके लिए इसलिए जुड़ रहे हैं लेट मी मेक यू अ करियर। तो जब आप स्काई एरिना आते हैं एंड आप मेंटोर से एक्सपीरियंस लेते हैं, अगर आपको क्रूज़ में जाना है तो आपको पढ़ा रहे हैं मिस्टर प्रशांत पवार। दैट जेंटलमैन हैज़ वर्कड फॉर 10 years विद इंडिगो एयरलाइंस। उसके अलावा 5 साल का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस एंड 3 साल क्रूज़ का काम होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। 3 साल उन्होंने अलग अलग क्रूज़ पे काम किया है, PNQ, कोस्टा एंड दिस प्रिंसेस। 8 महीने 6 महीने का उनका कॉन्ट्रैक्ट, 2 बार वर्ल्ड टूर कर चुका है वो आदमी। जब इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी सर आपको पढ़ाएगा, डू यू थिंक कि आपको नोट्स की, बुक की या बुकिश नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी? आपने जर्नलिज्म किया है, जो आपने अपने कॉलेज में पढ़ा था, उसमें और ग्राउंड रियलिटी में कितना डिफरेंस है, प्लीज़ आप ही बता दो। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि कॉलेज का एक्सपीरियंस और इधर बहुत 5 to 10% ही काम आया, बाकी ग्राउंड में तो बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हैं। सर सच्चाई है, लाइफ में आप जो एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज़ वे डिफरेंट। इसके अलावा आई टेल यू रियल लाइफ वॉर हीरो कैप्टन जेसन थॉमस, शॉट आउट टू कैप्टन। सर कारगिल वॉर में 2 गोली खाई इस आदमी ने देश के लिए। ही वॉज इन टू आर्मी, ही वॉज अ कैप्टन, ही यूज्ड टू फाइट फॉर अ कंट्री। कारगिल में 2 गोली पड़ने के बाद भी ही हैज़ किल्ड मल्टीपल पीपल। मतलब लेट्स नॉट वायलेंट वाली बात नहीं करते, बाकी दिस गाय इज़ अ ट्रू हीरो। ये हमारे साथ आपको पढ़ाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड लाइफ स्किल।
अब आप सोचो, एक आर्मी के बंदे से आप सीख रहे हैं अपना लाइफ स्किल, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, व्हाट इज़ दैट यू रिक्वायर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक आर्मी के बंदे से कौन आपको बेहतर सिखा सकता है? व्हाट डू यू थिंक सर? फिर मैं अपनी तारीफ ना करते हुए भी अगर आपको बताऊं, अ डेकेड ऑफ अ करियर, ताज लैंडन से अपना करियर चालू किया था, वर्कड विथ लीला, वर्कड विथ शेरेटन, सम ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इन द कंट्री, हॉस्पिटैलिटी में 5 साल काम किया, उसके बाद स्विच्ड इनटू एविएशन, इंडिगो एयरलाइंस सिक्योरिटी हेड, देन स्विच टू कतर एयरलाइंस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, दोहा में सर्व किया, 2021 में वापस आया, अपने बिजनेसेस डाले, 4 सक्सेसफुल बिजनेस हैं, चल रहे हैं, टच वुड, ऑल बाय हिज ग्रेस। आपने देखे हैं उनमें से कुछ बिजनेस डूइंग वेल। सो आई टीच देम अबाउट हॉस्पिटैलिटी, स्पेशलाइजेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने का थर्ड वेरिएशन होता है ग्रुप डिस्कशन जीतना। आई हैव बीन इन द इंडियन डिबेटिंग टीम एज वेल। सो मेरे को जब मैंने बोला ना कि कोई भी मेरे साथ डिबेट कर सकता है, यू कैन नॉट विन, मतलब दिस नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट देन आई एम फिल्ड विथ नॉलेज। एंड वही चीज़ मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए देखता हूँ कि दीज गाइज नीड टू बी सो गुड एट व्हाट दे डू कि इनको कोई रिप्लेस ना कर पाए। कोई पॉलिटिक्स, कोई ये इतने साल से काम कर रहे हैं और ये नया है इसीलिए प्रमोशन नहीं मिलेगा, कोई ये फैक्टर ना मार पाए इनको। आई सपोर्ट देम इनटू दैट सर। आपने जो डिबेट वाली बात कराई तो मेरे को रिलेट कर गया। आपने फ्राइडे सैटरडे हमारी भी डिबेट कराते थे कॉलेज में, और वो एक्सपीरियंस हम लोग आज भी साझा करते हैं और उससे अनुभव लेते हैं कि हम लोगों को, यदि हमारे पास नॉलेज थोड़ा कम है, यदि हम डिबेट करते हैं तो नॉलेज बढ़ता है हमारे पास, दूसरे का भी नॉलेज हमारे पास आता है कि कितनी सच्चाई है। यदि हमको गलत जानकारी तो डिबेट से बढ़ता है। सो आई अग्री टू दैट। एक लर्नर्स एटीट्यूड होना चाहिए। जब मैं आपको भी पढ़ाता था कॉलेज में, देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप अच्छे पॉइंट्स बोलते थे और मैं सीखता था और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता था। सो एक लर्नर्स एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप उस एस्पेक्ट से लाइफ को देखते हैं ना, आप किसी से भी सीख सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा अपने स्टूडेंट से सीखता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता हूँ, कुछ गलतियाँ जो मैंने पास्ट में की हैं। सी आई हैव अ वेरी क्लियर थॉट। ये इंस्टाग्राम का कोई कोट लगेगा आपको, बट मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ इसको। ईदर आई विन और आई लर्न, आई नेवर लूज़। मैं हारता ही नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ, और यही मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। सो दैट इज़ हाउ ईजी लाइफ इज़ फॉर मी। सर, समाज में एक धारणा बन चुकी है, खासकर गांव के लोगों में, केविन क्रू सिर्फ खाना सर्व करने का काम करते हैं। कितनी सच्चाई इस बात पे? सर, खाना सर्व करने का तो हम लोग लास्ट एस्पेक्ट लेते हैं। ये जो नीरजा जैसी मूवीज़ बनी हैं, अगर एविएशन कॉन्टेक्स्ट आप मूवीज़ देखेंगे, हर केबिन क्रू ने कभी ना कभी अपनी जान गंवाई है या अपनी जान बीच में लाया है किसी और की जान बचाने के लिए। सो सर, रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं, दे आर नो लेस देन फ्लाइंग मार्शल्स। बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है सर। आप सोचिए, आपको 2 बजे फ़ोन आए कि 4 बजे आपकी फ़्लाइट है, आपको आना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, दुनिया घूम रहे हैं, पैसा मिल रहा है, बहुत फैंसी करियर है, 5 स्टार होटल में रहना, एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप, 12 घंटे का स्टे ओवर टाइम अलग अलग कंट्री में, ऑल ऑफ दैट इज़ द रियलिटी। बट इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि आपका मूड कैसा भी हो, बट जब एक पैसेंजर आपको चिल्लाता है ना, आप कुछ नहीं बोल सकते वापस। दैट इज़ वॉट ट्रू कस्टमर सर्विस इज़। क्यों आप एक बिजनेस क्लास टिकट लेके फ्लाई करते हैं? इकोनॉमी में भी वही कर सकते हैं। आपको चाहिए ट्रू कस्टमर सर्विस, और वो ये इंडिविजुअल्स देते हैं सर। और खाना सर्व करने जैसी छोटी बात पे हम बात भी कैसे कर सकते हैं सर? हमारा देश जाना जाता है अपने कल्चर के लिए। मतलब हम इंसान को खिला खिला के मतलब इतना ले आते हैं कि बस निकल, बस अब सांस लेने की जगह नहीं, तब हम छोड़ते हैं खाना खिलाना लोगों को। आर कंट्री इज़ नोन फॉर दैट सर। अतिथि देवो भव, कितना मुश्किल है समझने के लिए। सो दे आर ऑन ड्यूटी सर। वो आपकी ज़िंदगी बचाने की ताकत भी रखते हैं, और वो ही आपको पानी सर्व भी करने जैसे काम को छोटा नहीं समझते हैं। अगर हम थोड़ी लर्निंग्स में जाएं तो ये मैंने सुना है कि पानी पिलाना सवाब का काम होता है। सो सर, दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग सर। जिनको पोक करना है वो करेंगे सर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इतना ब्यूटीफुल करियर है, देश दुनिया घूमने के लिए पैसे मिल रहे हैं, 3-4 घंटे की फ़्लाइट में काम करना है। थोड़ा सा हेक्टिक है, बट लाइफ इज़ हेक्टिक सर। लाइफ मुश्किल है। लाइफ एलिस इन द वंडरलैंड या मेला नहीं है कि नहीं बहुत बढ़िया है, फ्लाइंग कलर्स, चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स। अगर आप एक ECG मशीन देखते हैं, उसमें जब तक अप एंड डाउन चलता रहता है ना, इंसान जिंदा रहता है।
जिस दिन फ्लैट हो जाता है इंसान नहीं रहता। दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ सर। अगर आप कभी डाउन नहीं आएंगे तो आप इस आपकी वैल्यू करना छोड़ देंगे। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखेंगे उन्होंने ऐसे लाइफ जी है, ऐसे या सिर्फ ऐसे जीने वाले नहीं कर पाए हैं। फॉल भी उतना ही तगड़ा होता है। सो फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर सर, आई वुड जस्ट से दैट। एंड केबिन क्रू आर पीपल हु आर सर्विंग द कंट्री इन अ मैनर, नॉट ओनली केबिन क्रू, एनी पर्सन जो सुबह उठ रहा है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी का दिल नहीं दुखा रहा है, वो सही कर रहा है सर लाइफ में। सर क्या इंट्रोवर्ट लोगों के लिए क्रिएटिव फील्ड्स हैं? सर क्रिएटिव फील्ड्स हर उस इंसान के लिए जो सपना देख सकता है। अब इसमें इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट 3 टाइप की पर्सनालिटी होते हैं। थोड़ा सा लोगों को डिल्यूजन है कि इंट्रोवर्ट डम होते हैं। इंट्रोवर्ट डम नहीं होते। इंट्रोवर्ट आर वेरी सिलेक्टिव पीपल। उनको जिससे जब बात करनी है वो अच्छे से कर लेते हैं। एम्बीवर्ट वो जो मूडी होते हैं, कर जितना करना है जहाँ करना है कर लेंगे, नहीं करना है सुकून में भी रह लेंगे। एंड एक्सट्रोवर्ट राजवीर सिंह चंदेल, जहाँ बोल दो जब बोल दो, जिससे बात करनी है कर। 1000 लोगों को पढ़ाता हूँ सर मैं एक लेक्चर हॉल में। सो दीज आर जस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो टाइम के साथ भी बदलते हैं। विद टाइम अ लॉट ऑफ पेशेंस कम्स इन। अगर आप पहले का एक्सेस देखें, जब मैं आपको पढ़ाता था तब थोड़ा इमेच्योरिटी थी। हूँ तो मैं 28 साल का ही आज भी। थोड़ा सा इमेच्योरिटी थी, थोड़े से बहुत रफ अपनी बातें हो जाती थी, नई डिबेट में वो हो जाता था। बट विथ मेच्योरिटी नो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट कम्स इन। सो इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, जिस भी इंसान को एक सक्सेसफुल जॉब चाहिए, एक अच्छा करियर चाहिए, मैं जैसे तीनों के लिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंट्रोवर्ट है जिसको लगता है मेरे को ज़्यादा बात नहीं करनी है, एक करियर चाहिए जहाँ पे मैं अपना काम करूँ एंड मैं अच्छे से अपना काम करूँ, मेरे को ज़्यादा बात ना करना पड़े। लेट देम गेट इनटू क्रूज। सिर्फ विश कर सकते हैं ना, हाई सर हाउ आर यू डूइंग। अच्छी पोजीशन के लिए ट्रेन करो, मैनेजमेंट पोजीशन पे स्टार्ट करो, ऑडिट मैनेजर बन जाओ। सिर्फ रात को निकलना है, जब सब सो रहे हैं अपने क्रूज़ के चेकअप्स करने हैं, पूरा अपना स्टेटेड लाइन देखना है। यू आर गेटिंग टू पे 2 लाख रुपीज़ जस्ट नॉट टू टॉक टू एनीवन। मत करो बात किसी से। 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं आपको, सिर्फ अपना काम सही से कर लो। इंट्रोवर्ट हो गया। एम्बीवर्ट, केबिन क्रू बन जाओ, बढ़िया बात करो। रोज़ आप 500 नए लोगों से मिलोगे। अगर आप 3 फ्लाइट भी ले रहे हो, 2 फ्लाइट भी ले रहे हो तो भी नाना करके। एक एयरबस 320 बोइंग में बैठते हैं शायद 180 लोग, इंडिगो का पुराना नॉलेज। सो 180 लोग बैठ रहे हैं एक फ़्लाइट में, 1 वे। वापस आ रहे हो आप, वही डबल हो गए। नाना करके रोज़ 500 लोगों से मिल रहे हो। सर लर्निंग एटीट्यूड हर किसी के एक्सपीरियंसेस से सिखाता है। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न, क्या चाहिए और। एक्सट्रोवर्ट, किसी भी फील्ड में चले जाओ, तोड़ो गई। एक्सट्रोवर्ट का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देयर इज दिस वन ऑफ माय फाइनेस्ट स्टूडेंट्स, अ शाउट आउट टू विष्णुकांत केंद्रे। सर ये बंदा हैदराबाद से है। गिव मी अ कॉल वन डे, सर जॉब चल रही है पर मतलब ही नोज़ मी फ्रॉम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत फॉलोइंग है मेरी। सो ही नोज़ मी फ्रॉम देयर। सर जॉब चल रही है, फैमिली को प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट ऐसा मज़ा नहीं आ रहा, कुछ क्रिएटिव करना है। आई टोल्ड हिम कि विष्णु सोच ले यार, यू आर अर्निंग गुड अमाउंट, 25-30 हज़ार सैलरी है तेरी, तूने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया उस चीज़ में, अच्छा चल रहा है, क्यों? बोलता नहीं सर वो दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, कुछ करना है। आई सेड आर यू श्योर अबाउट दैट, प्लीज़ वापस सोच ले, मैं कुछ करवा तो दूंगा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ क्रिएटिव पर्सन सर। मेरे खुद के करियर ये रहे हैं, एविएशन में ही था मैं, इंडिगो को सर्व किया, कतर एयरलाइंस को सर्व किया, उससे पहले हॉस्पिटैलिटी में था, तो मेरे खुद के ही करियर्स ये हैं। ही सेड नहीं सर कुछ करना है। मैंने फैमिली के लिए एक बैकअप अच्छा खड़ा कर दिया है, मेरे पास 6 महीने के अंदर मेरे को कुछ करना है कि हाँ मैं खुद के लिए कुछ कर लूँ। आई सेड डन भाई आ जाओ। केम टू अस, स्टार्टेड ट्रेनिंग विद अस, आई ट्रेन्ड हिम पर्सनली एज वेल। उसको मैंने प्लेसमेंट कराया एक ट्रैवल कंपनी में एज अ सेल्स एनालिस्ट। रीस्टार्टेड हिज करियर विथ 40,000 प्लस इंसेंटिव्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट विष्णुकांत केंद्रे ट्रिप कोऑर्डिनेशन भी करता है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रैवल कंपनी में हर सीज़न, मतलब हम सीज़न से गिनते हैं हमारे देश के कल्चर को, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने वैसे, ठीक है। तो हर सीज़न में ये एक नई जगह जाता है। जैसे अभी समर्स चल रहे हैं, समर्स में सबसे ज़्यादा सेलेबल पैकेज होता है लेह लद्दाख। सो लेह लद्दाख जाता है 7 दिन के लिए, आना जाना रहना खाना सब कुछ कंपनी स्पॉन्सर्ड। 7 दिन वहाँ जाके एक ट्रिप बना के वापस लाता है कि 7 दिन में ये एक्टिविटी कर सकते हो, ये एंजॉय कर सकते हो, यहाँ रह सकते हो, ये खा सकते हो, ये पी सकते हो, सब कुछ, जिसके लिए इसको सैलरी मिल ही रही है। और हर 3 महीने में ये एक नई जगह घूम रहा है। मॉनसून्स में ये केरला है या 7 सिस्टर्स है,
अगर हम बात करें विंटर्स में तो ये ग्लाबोल लाहौल है, ऊपर की तरफ स्पीति की तरफ घूम रहा है और इसके लिए इसको पे किया जा रहा है। सर आज वो इतनी खुशी से 1 लाख पार कमाता है या जो भी कमाता है, वो इंसान खुश है। खुद से कम से कम। कब तक एक आदमी एज अ प्रोवाइडर घुट घुट के मरेगा सर? यू नीड टू बी हैप्पी। वो सेल्फ लव कहाँ गया? आई लव माई सेल्फ लाइक एनीथिंग। लोग इसको बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ भाई। यहाँ से शुरुआत होती है। अगर मैं खुद से उतना प्यार कर सकता हूँ तो मेरे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। और दुनिया तो सर जो सोचेगी सोचना ही है। सो दिस जस्ट अ पेनी एग्जाम्पल कि अगर कोई एक इंसान करना चाहे, वो अपनी जॉब छोड़ के आया और आज एक करियर दूसरे करियर में कर रहा है, दुनिया घूम रहा है, पैसे कमा रहा है, व्हाट बेटर वुड यू आस्क फॉर? सर बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि केविन क्रू लड़कियों के लिए सेफ जॉब नहीं है। सर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि कैसे सेफ़ नहीं है। आपको घर से पिकअप कर रहे हैं या जहाँ पे भी आपका बेस है वहाँ से पिकअप करके एयरपोर्ट तक एक सिक्योरिटिवली मैनर में गाड़ी लेके आती है। जब आप एयरपोर्ट एंटर कर जाते हैं तो पुलिस वाले भी नहीं, आर्मी वाले CISF आपकी सिक्योरिटी की टेक केयर करता है। जब आप फ्लाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करते हैं, आपकी फ़्लाइट में एक एयर मार्शल बैठा होता है। ये थोड़ी सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, बट इफ़ यू आर डिस्कसिंग, एक एयर मार्शल बैठा होता है विद अ वेपन कि कुछ भी हो तो मैं हूँ संभालने के लिए। जब आप लैंड करते हैं, आप अपनी फ़ाइल फिल इन करते हैं, आपको आपके होटल तक, 5 स्टार होटल तक आपकी एयरपोर्ट की कैब छोड़ती है। 12 घंटे के स्टे ओवर टाइम में आपने खाया पिया एंजॉय किया, एक नई कंट्री घूमी, वापस सेम प्रोसेस। क्या अनसेफ फील हुआ आपको इसमें? प्लीज़ बताओ मेरे को। नहीं, लोगों की ऐसी धारणा है, गांव की सोसाइटी की धारणा है, इसलिए मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। अंडरस्टूड। ऐसा नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल करियर्स टू बी इनटू। एक और धारणा जो मैंने काफ़ी सुनी है कि केबिन क्रू तो सिर्फ फीमेल ही बनती है। ऐसा नहीं है। केबिन क्रू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेल उसमें जाता है वो फ्लाइट स्टीवर्ड कहलाता है और जो फीमेल उसमें जाती है वो कहलाती है एयर होस्टेस। सो मेल लोग भी कभी कभी बोलते हैं मेरे को एयर होस्टेस बनना है। मैं बोलता हूँ भाई आप आ जाओ, मैं आपको फ्लाइट स्टीवर्ड बनाऊँगा, आओ। सो दैट इज़ अ डिफरेंस सर। ऐसा नहीं है। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीक्रेटिवली ब्यूटीफुल फील्ड्स मैं कहना चाहूँगा, जिसमें पैसे की भी अगर हम बात करें विद स्टार्टिंग सैलरी ऑफ बेयर मिनिमम 60-70,000 से आप स्टार्ट कर रहे हो एट अ गुड मेट्रो स्टेशन, प्लस इंसेंटिव्स, प्लस फ़ायदे, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 1 करोड़ अप टू 1 करोड़ रुपीज़। आपके शहर के क्या, आपके देश के क्या, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में आप अपने परिवार का इलाज करवाइए। सर मैं आखिरी सवाल, और ये पर्सनल इंटरेस्ट है मेरा, आप इस फील्ड से अलग है थोड़ा सा, आपने 4-4, 5-5 बिजनेस किए हैं, आप हमें बता सकते हैं कि लोग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, 1 CR का लॉस खा जाते हैं, क्या कारण रहता है लॉस का? सी भाई, सबसे पहले आई विल टेल यू वेरी पर्सनली, आई हैव डन गुड बिजनेसेस दैट हैव टॉट मी वेल एज वेल, पर फेलियर इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट। सबको आता है, मेरे को बहुत बड़ा है। उस फेलियर में आप गिव अप करना चूज़ करते हो या सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग रखते हो, दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आज मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि राजवीर सर आई वांट टू डू दिस, मेरे स्टूडेंट्स कि सर अच्छा पैसा कमा लिया इन फील्ड्स में से, अब 4 साल काम कर लिया, 2-2.5 करोड़ छाप लिया है, क्या करें सर, अब कुछ स्टार्टअप करते हैं। हर स्टार्टअप से सबसे पहला स्टेप जो होता है ना सर, वो यहाँ चालू होता है, R&D। लोगों को पता ही नहीं है इसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिस भी चीज़ में काम करना है 90 डेज स्पेसिफिकली सिर्फ R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो कि अगर ये फेल होगा तो इन 10 रीज़न की वजह से होगा, अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इन 10 रीज़न की वजह से होगा, और अगर मैं कहीं आके सैचुरेशन पॉइंट में आ गया कि मैं अटक गया तो इन 10 रीज़न की वजह से अटकूँगा। सर अगर आपके पास आपके बिजनेस का बैकअप है, आपको पता है, देर आर वेरी लेस चांसेस दैट यू कैन फेल। एंड इवन इन टाइम्स जब बिजनेस लो है तब उसको कैसे सपोर्ट करना है, क्या नेटवर्किंग होनी चाहिए आपकी कि लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, आपके वेंडर्स हों या आपके वेल विशर्स हों, क्या वो आपको उस टाइम में सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो आपको बेहतर बनाने की तरफ पुश करेंगे, इज़ व्हाट डिफर्स। और अगर नहीं तो क्या आप खुद से इतने इक्विवेलेंटली सेल्फ अवेयर हैं कि हाँ मैं कर लूँगा। गिव अप नहीं करना है बस। देर आर गुड टाइम्स, देर आर बैड टाइम्स, लाइफ है, फेज़ है, होता है। अब लोगों को लग रहा होगा कि यार इसके 4 अच्छे चल रहे हैं इसलिए बोल रहा है। यू हैव सीन माई फेलियर। हम पिछले साल मेरे फेलियर पे खड़े होकर बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में होता है, पर उस फेलियर को कैसे टर्न करके आई सोल्ड इट इनटू अ 7 फिगर डील, वो भी पता है आपको, फिर जिसके लिए अवार्ड भी मिला। तो
इट्स जस्ट माइंडसेट। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हो, दुनिया चाहती है पांडे जी कि आप अच्छा ना करो, I'm telling you, दुनिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपके ही सर्कल में काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप अच्छा ना करो, बट आप क्या चाहते हैं इज़ वॉट मैटर्स। अगर आप चाहते हो कि मैंने प्रण ले लिया, मैं नहीं फेल होने वाला हूँ, बहुत मुश्किल है फिर आपको गिराना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इज़ वे बेटर देन अ पेसिमिस्टिक माइंडसेट। सर जब एक फिनिशिंग स्कूल से 12th के बाद लोगों को जॉब मिल सकती है तो लोगों में क्यों अवेयरनेस नहीं है? क्योंकि मेरे भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके बहुत सारे ट्रेड्स कॉपी तो कर लिए, उनको इम्प्लीमेंट भी कर लिया कि हाँ उनसे ये सीखें, उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया, और आज एजुकेशन सिस्टम क्या बन के रह गया है? कद्दू, डोनेशंस, सीट रिजर्वेशन सिस्टम, पॉलिटिक्स, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन सिस्टम में दूसरा खेल कर दिया। कैसे पढ़े भाई एक इंसान? 3 साल पढ़ो, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए 2 साल और पढ़ो, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए 1 साल की गधा मजदूरी इंटर्नशिप करो, लेबर जैसा ट्रीट किया जाता है इंटर्नशिप में सर, ठीक है। उसके बाद 25,000 से नौकरी चालू करो। उस 25,000 की नौकरी के लिए इन द प्रोसेस अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपने लगा दिया 7 लाख रुपए की फीस, ठीक है। बट जब हम इसको समझना चाहते हैं एक फिनिशिंग स्कूल को, तो ये तो हमारे यहाँ से आया ना सर। अगर वैदिक टाइम पीरियड की बात करें, 5000 BCE में ये स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे नालंदा या विश्वशिला जैसी, विक्रमशिला जैसी जगहों पे बहुत सारे महर्षि बैठते थे, और दुनिया भर से लोग आते थे नालंदा पढ़ने के लिए, इन कैप्सूल कोर्सेज के लिए, जो 45 डेज 90 डेज के स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे। आज हमको इंग्लिश में बोलने में ऐसा लग रहा है, बट सच्चाई तो यही है, हमारे देश की उपज है ये। दिस इज़ नॉट वेस्टर्न कल्चर, दिस इज़ एन इंडियन ऑथेंटिकेटेड प्रोग्राम जो हमारे देश ने चालू किया था। और वैदिक पीरियड 5000 BCE की जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज 7000 ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ। सो क्या बात कर रहे हो आप? कैसे हमारी चीज़ को हम वैल्यू नहीं करते? एंड इफ आई इवन लेट मी प्रमोट माई बिजनेस हियर, स्काई एरिना इज द वन ऑफ द ओनली मिडिल एशिया में अ फिनिशिंग स्कूल, वन ऑफ द ओनली फिनिशिंग स्कूल्स। एंड ये कॉन्सेप्ट हमारा है, कोई नहीं बोल सकता कि फ्लोरिडा से आया है, मैसेच्यूसेट्स से आया है। दिस इज़ एन इंडियन कॉन्सेप्ट। हमारे देश की पुराने जेम्स को, पुराने ट्रेजर को बस मैंने रिफर्बिश किया है कि आप आइए, 8 से 10 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम कीजिए, एक 100% गारंटीड जॉब लीजिए, एंड एक खूबसूरत करियर बनाइए अपने अपने परिवार के लिए, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया तो जो बोलना है बोलेगी, बट अगर आप अपने परिवार के लिए एक 5 फिगर इनकम, एक 6 फिगर इनकम मंथली रख सकते हैं, यू आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड यू आर अ ग्रेट सन और अ डॉटर। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक 30 से 40 पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन मेरा ये सबसे बेस्ट पॉडकास्ट रहा है और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को इसी मिला। प्लेजर मेरे भाई, आई एम ऑब्लाइज्ड। एक टाइम था जब मैं आपको पढ़ाता था, एज अ स्टूडेंट देखता था। नाउ यू आर डूइंग वेल इन लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई हैव सीन ऑल योर पॉडकास्ट, यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होस्ट इन द कमिंग पीरियड एज वेल। मैंने काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं, थोड़ा सा कॉकी हो आप कि हाँ पुश कर देते हो कि नहीं आ रहे, पर वन ऑफ द बेस्ट होस्ट दैट आई हैव सीन। वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी आउट।